सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक व्लॉग आपने देख लिया होगा और ये नेक्स्ट व्लॉग उसी दिन मैंने स्टार्ट कर दिया था। चाय जो है इन्होंने बनाई है। मैं ना थोड़ा सा तैयार हो रही थी, मतलब वापस से नहाई थी क्योंकि इतना खाना वाना बनाया था ना, तो फिर तैयार हुई थी, तो तैयार हो रही थी तो चाय इन्होंने बना ली। चाय और थोड़ा सा एक दो बिस्किट लेंगे। इतनी सुबह ना भाता भी नहीं ना, 5 भी नहीं बजे थे, 4:30 गए थे या कितने हुए थे। तो बस यहाँ पे हल्का फुल्का तैयार हो लूँगी। बाकी सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली। यहाँ पे मंदिर पे आ गई थी मैं, क्योंकि अब वापस से नहा के आई थी मैं, क्योंकि टाइम हो गया था भगवान को जगाने का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो सारा खाना जो है ना वो मैंने पैक कर लिया। मैंने अपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं तैयार हो गई हूँ और सारा खाना पैक कर लिया है। बताती हूँ अभी क्या क्या है, और भी है बैग में, मैंगो और सब ले लिए, तो अभी दिखाती हूँ। ये देखो, एक में आलू की सब्ज़ी, एक में दाल की पकौड़ी है, एक में मिठाई है शायद, एक में पूरी है और एक में ढोकले हैं। और ये इसमें बनाना है और मैंगो भी है और इसमें भी है, ये पपड़ी वगैरह सब ले लिए। इस बैग में खाने का सब कुछ है, कोल्ड ड्रिंक्स और भी हैं, ये पॉपकॉर्न है और ये ना कोल्ड ड्रिंक्स हैं। 2-3 है कि कहीं उल्टी ना आए और कुछ जी में चलाए, तो ऐसे ले लिया है 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स। मैंगो है और ये दिखाऊं, ये वाटर है। बाहर से तो कुछ ले नहीं सकते, तो ये सब कुछ पैक कर लिया है। ये देखो कितना अंधेरा हो रहा है, 5 बजी हैं। ये देखो 5 बजे, इतना 5 नहीं बजी, 4:45 हुई है। पता नहीं कितना ऑयल लूँ, 5 बज गई क्या? हाँ, बस जस्ट बजी हैं। और आज मैं सिर्फ 2 घंटे सोई। तो जो बाकी जो सामान रखा है वो लेके जा रहे गाड़ी में। तो ये ना यहाँ पे लॉक लगा रहे थे और बस हमें निकलना था। तो बस बीकानेर जा रही हूँ राखी पे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बहुत लोगों को तो पता है और कुछ लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश जी, जय गणेश जी महाराज। तो बस निकल पड़े हैं इनके ससुराल के लिए। मैं इसलिए कह रही हूँ ससुराल, मेरा तो मायका है। ये ना कह रहे थे, मैं जब कहती हूँ ना मम्मी के घर जाना है, मायके जाना है, मायके जाना है, तो ये बोलते हैं मायके मत बोलो, मैं भी जा रहा हूँ, तो ये बोलो कि ससुराल जा रहा हूँ मैं, अपने ससुराल। तो इस वजह से आपको बोल रही हूँ। तो ये देखो एटीएम से थोड़ा सा पैसे निकलवा रहे हैं, क्योंकि निकलाना भूल गए थे एक रात पहले। तो बस वो निकला के फिर नॉन स्टॉप जर्नी हमें करनी थी, क्योंकि बीच में नहीं उतरना था, बीच में उतरना सेफ नहीं है। तो बस अब जो चले हैं तो बस घर जाके बीकानेर पे ही जो है गाड़ी को रोकेंगे। तो कुछ भी मिडवे में हमने नहीं रोका, कोई बाहर का चीज़ नहीं लिया और गाड़ी पे बैठ के ही नाश्ता कर लिया, गाड़ी पे बैठ के ही सब कुछ जो है खाना खा लिया। और जैसे भी नींद का झोंका सा लगा तो 10 मिनट रोक के गाड़ी को साइड पे, और इन्होंने नींद ले ली और बस फिर ऐसे करके पूरा हम निकल गए। और बहुत जल्दी जल्दी हमने नहीं सफ़र किया, क्योंकि पहले ही आए थे ना लॉकडाउन पे, तो 4 घंटे में ही आ गए थे। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अपनी कोई ट्रेन नहीं छूट रही, अपनी कोई बस नहीं छूट रही, अपनी कोई फ्लाइट नहीं छूट रही, तो आराम से धीरे धीरे ही चलेंगे, ताकि ना यार अपनी गाड़ी है तो धीरे धीरे चल सकते हैं, भले ही लेट पहुंचो, लेकिन अपने जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे करके थोड़ा सा टाइम लग गया था हमको। निकले 5:30 थे और हाँ, फिर ना 12:15 के करीब पहुँचे, नहीं तो 3-4 साढ़े 4 घंटे में भी पहुँच जाते हैं। तो अच्छा था मौसम, मतलब ये काफ़ी टाइम तक तो खूब हवा चल रही थी, बाहर की हवा से ही काम चल रहा था। और जब बाहर की हवा से काम नहीं चलता तो गाड़ी का एसी चला लो, बस वही है। तो लेकिन है ना, बाहर की हवा से सुबह सुबह को तो ना सर्दी लग रही थी इलू को, तो कांच बंद करके फिर जाना पड़ा। और फिर बाद में जब गर्मी हुई तो एसी वैसे चला लिया। एंटर कर लिया क्या सीकर में? हाँ, तो अभी सीकर में एंटर कर लिया। इलू अभी सो गई थी, अभी उठी है। अब करेंगे ब्रेकफास्ट। बहुत कुछ लेके आए हैं खाने को लेकिन ऐसा लग रहा है खपेगा ही नहीं। ढोकला लाई है और आलू की सब्जी, रोटी, पूड़ी और पॉपकॉर्न तो खा लिए, और पपड़ी है, मैंगो है, बनाना है। खाने का सामान बहुत रखा है और सफ़र ज़्यादा इतनी दूर नहीं है। हाँ, तो फिर थोड़ी सी दूरी में ज़्यादा खाना और अभी तक हम एक बार भी बाहर नहीं निकले हैं, मतलब जब से निकले हैं ना घर से, तब से बाहर नहीं निकले। बाहर तो खैर निकलना ही नहीं है। तो अपन कहाँ जा रहे हैं? ससुराल जा रहे हैं। ससुराल जा रहे हैं, ससुराल। तो
हम जाएंगे ना, लॉन्ग ड्राइव है अभी एक, तो जाएंगे तो बारिश हो जाए। एक बार हम 2 साल पहले गए थे तब ना खूब अच्छा मौसम था, सीकर की साइड भी, पूरे बीकानेर तक। तो लेकिन आज हमारी विश पूरी नहीं हुई और धूप ही धूप है। ये क्या है, रामेश्वरम रेजिडेंस नया बना है ना, तो अब कहीं रुक के ना हम लोग ढोकला खा लेंगे। देखते पानी पूरा सूख गया होगा वो, है ना। अभी मैं निकालूंगी, बैग भरा पड़ा है खाने की चीज़ों से और अभी तक कुछ भी खाया नहीं है। और निकाल लो यार, फिर कहीं देख के खाते हैं। और ढोकले मस्त बने थे बिना दही के भी, बहुत मस्त और बहुत ही क्या थे, स्पॉन्जी, है ना। और अभी हो गई 7:45, तो अब नाश्ता हो गया, तो अब निकल पड़े। अब कुछ दूरी पे और जब जाएंगे तो खाते पीते रहेंगे। और खाना जो है ये बोल रहे हैं 100 किलोमीटर और चलने, उसके बाद खाना खाएंगे। तो चलो चलते हैं। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे। मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे। मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। मेरा फेवरेट सिंगर है कुमार सानू। तू हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है। तू क्या था? इश्क के क्या तू इश्क की दरिया में खिलता हुआ कमल है। ये दुआ है मेरी रब से। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गई थी सुबह 12:15 के करीब। फिर मैं इतना थकी, आपको बताया था ना कि मैं सिर्फ 2 घंटे सोई, तो मैं इतना थकी आके खाना वाना खाया और फिर बस सो गए। सो के 5 बजे के करीब उठी। फिर व्लॉगिंग करने का मन नहीं हो रहा था, तो बस फिर मैंने सोचा चलो यार स्टार्ट किया हुआ है तो एंड भी करना है। ये ऊपर छत पे खेल रही है और क्षितिज, और मम्मी खाना बना रही है। बस मैंने कहा एक सब्जी रोटी बनाना हल्की सी, क्योंकि मेरे आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब बैठे रहना गाड़ी में तो उससे तबीयत ख़राब हो गई, और बैठे बैठे में ना मेरे यहाँ पे पेट में दर्द हो गया। और बस अभी आराम के मूड में हूँ, आराम कर रही हूँ। चाय वाय पी थी और ईलू अभी गई है मम्मी से रोटियां बिलवाने। उसको यहाँ आते ही लगता है कि मैं रोटियां बिलवाऊँ। और जागृति अभी कल आएगी, मतलब एग्ज़ाम था ना, ये आ गए नीचे। तो भाई और भाभी का ठीक ठाक हुआ है, अच्छा हो गया एग्ज़ाम। देखते हैं क्या रहेगा रिज़ल्ट। और फिर वो अब राखी बना के कल आ जाएगी, अपने भाई के राखी बांधेगी और फिर आएगी कल। तो बस आज देखते हैं, मेहंदी लगाने को इच्छा हुई तो लगाऊंगी राखी की मेहंदी। और बाकी शिप्रा ने आपको अपने व्लॉग में बता ही दिया होगा। तो बस यही था, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। मम्मी भी रोटी बना रही है। फाइनली मैं आ गई हूँ वापस 3 महीने बाद इधर।
तो चलो देखा। तो ये रही, ये बना रही इल्लू रोटी, ये दाल के पराठे है शायद, है ना। और एक सब्जी है घिया की, मैंगो शेक बन जाएगा। और बस इतना ही, आज बहुत थक गए और पेट भी अजीब हो रहा। चावल है। तो ये सब है डिनर की तैयारी। वाओ, ये दाल के पराठे, घिया की सब्जी और मैंगो शेक, क्योंकि थक गए आज। मेरा तो पेट खराब है, तो मैंने कहा कि एक सब्जी रोटी बना ले। ये आ गए। कैसा लग रहा है ससुराल आके? अच्छा लग रहा है। बस अब मैं करने वाली थी अपने व्लॉग का एंड। तो मैंने सोचा यार पहले आपको वो चीज़ें तो दिखा दूँ जो मैंने खरीदी। अभी ना मैं कुछ खरीदी थी चीज़ें, और वो भी बिल्कुल काम की। ऐसा कोई वो चीज़ नहीं कि भाई मैंने कपड़े खरीद लिए हो या ऐसा कुछ, क्योंकि मैं भी कपड़े खरीदने की, शॉपिंग करने की बहुत शौकीन हूँ, बट मैंने इस बार नहीं लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो मैं कहा चलो कंट्रोल कर लेते। तो जो महीने भर मैं किफ़ायत से चली थी ना, तो उससे पैसे बचे तो मैंने कुछ चीज़ें ली है। एक तो राखी तो ली है, क्योंकि आधे ये ले आए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं बना तो नहीं पाई। बीच में मुझे ऐसे ईवलू को भी फीवर हो गया था और मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसे हो रहा था, तो हम डर गए थे थोड़े कि कहीं कोरोना नहीं हो गया हमें, तो ऐसा। तो फिर ये ले आए थे तो क्षितिज की बच गई थी और जागृति की राखी बच गई थी, तो वो फिर मैं जाके ले आई, कल लाई थी मैं। हाँ, तो वो भी आपको दिखाऊंगी, और जो किफ़ायत करके मैंने अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें ली हैं वो दिखाऊंगी। वैसे तो शिप्रा ने अपनी लाइव में बता दिया, लेकिन मैंने 2 चीज़ें ऐसी ली है जो मेरे काम में काम आएंगी, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है। और तो ऐसा नहीं फिजूल खर्ची की, ऐसे वाली चीज़ मैंने नहीं ली है। और मैं अभी आपको पता ही है, अभी बीकानेर आ गई हूँ। तो क्यों नहीं, अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये बचत करती रहती, फिर ये आ गई है और अपनी गाड़ी में आते तो भैया, इसलिए। तो वो उसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। रुको, बैठ जाओ ना, हाथ दर्द हो गया, बैठ जाती हूँ। वैसे तो सबको ही पता है कि भाई राखी है तो राखी पे आई हूँ अब, लेकिन अब ऐसा सब कुछ चल रहा था तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं था कि भाई हर बार ही आए राखी पे। लेकिन इस बार क्या था कि जो है शादी हुई थी भाई की, और मेरी भाभी की पहली राखी है। ठीक है, तो मैं हर बार आती हूँ भाई के लिए, तो हमेशा ही आती हूँ, हर साल ही आती हूँ। और जब भाभी आई है और उसके लिए ना आऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा अच्छा नहीं होता ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं ये गलती कर नहीं सकती थी। मैं अपनी भाभी को महत्व देना जानती हूँ और प्यार देना जानती हूँ, तो इस वजह से मैं आई हूँ कि उसकी पहली राखी है। तो भले ही मेरा थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा लग भी जाए पैसा या फिर हो, तो इस वजह से मैं अभी कहीं भी ये गलती मेरे से ना हो, मैं ऐसी ननद ना बनूं कि मैं अपनी तरफ से गलती कर रही हूँ। नहीं, मैं पहले से, हम लोगों का ये है कि पहले से हम गलती कहीं पे भी नहीं करेंगे उसके साथ। तो इस वजह से आई हूँ कि उसकी पहली राखी है। भाई के लिए आती थी, तो भाई और भाभी मेरे लिए तो समान है, जैसा भाई वैसी मेरे लिए भाभी, और बल्कि भाई से भी ज़्यादा बढ़कर मैं उसे मानती हूँ। तो इसलिए मैं आई हूँ, वरना तो मैं अवॉइड भी कर सकती थी आना, लेकिन मैं उसे महत्व देना जानती हूँ और हमेशा लाइफ में दूंगी। तो उसकी पहली राखी थी और मैं ना हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आ गई। तो ऐसे टाइम पे मैं ऐसा पैसा बचाऊं और ये करूं, इस चीज़ पे मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आ गई। और बाकी मैंने किफ़ायत से चला, तो मेरे पास कुछ पैसे बचे, तो मैंने ख़रीदारी भी कर ली अपने लिए। मतलब मेरी चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बढ़िया है चीज़ बढ़िया है, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको, और राखियाँ भी दिखा देती हूँ। ये देखो, एक तो मैंने ये ली है, तो मुझे पसंद आ गई वहाँ पे। ये भी काम की चीज़ है। देखो मेरे घर पे जैसे लाइट कम हो, तो ये रिंग लाइट इसलिए मैंने ले ली है। हालांकि इसका यूज़ लूँगी नहीं लूँगी पता नहीं, लेकिन बहुत किफ़ायती दामों पे ना सिटी में मिल जाती है। रायसर प्लाजा से ली थी जयपुर के। तो मैंने एक रिंग लाइट ली है, मतलब मेरे चैनल के लिए लिया है, मेरे काम के लिए। तो जो मैं पैसा बचाया उसमें से मैंने अपने काम के लिए इन्वेस्ट किया है, ये फिजूल खर्ची नहीं है ना। तो इस वजह से मैंने ये रिंग लाइट ली। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था मुझे, क्या बताऊँ, ये देखो ट्राइपॉड लिया मैंने एक। ये देखो,
ये बहुत लंबा सा, मेरा ट्राइपॉड ना थोड़ा सा गिर गया था एक दो बार, तो वो थोड़ा टूट गया था, लेकिन मैं टूटे हुए से ही काम चलाती रहती हूँ। जब तक मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ना हो ना, तो मैं कोई भी चीज़ खरीदती नहीं हूँ। लेकिन अब यही काम करती हूँ तो फिर इस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है। नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अभी। तो ये आया था 1000 का, थोड़ा सा मैंने पक्का वाला चीज़ इसमें लगवाई, तो मैंने 1150 का ये ट्राइपॉड पड़ा था। ये कितने की थी अपनी रिंग लाइट? हाँ 750 उन्होंने बोला था भैया ने, तो 550 में दे दी। और ये पड़ रहा था हमें ट्राइपॉड कितने का, 23 नहीं कितने के बता रहे थे, 2300 के 2 लिए अपन ने ना। एक शिप्रा के लिए भी लिया है ये ट्राइपॉड, उसने बताया होगा लाइव पे, तो नहीं उसने बताया कितना था भैया ने, उन्होंने 200 का वो अलग चीज़ और 1000 का वो, तो 1200 का, 50 रुपये कम किए बस। तो ये था, अभी खोल के बताती हूँ। ये देखो ये ट्राइपॉड पूरा, तो वो ना मेरा टूट गया था, इसलिए मैंने ये ले लिया। ऐसे तिनका छोटा छोटा बचत करके मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ दी है। तो वही है, कई लोगों को लगता है इतने से में कमी करके नहीं हो सकता। नहीं, मेरा एक वीडियो जो होता है ना वो आप लोगों के लिए होता है। कई लोगों के कई कमेंट्स आते हैं, उनको मैं क्लियर करूंगी, लेकिन अभी नहीं। तो मेरा वीडियो मैं पहले बता दूं, इसलिए होता है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आती है और मैं आपको निरा ज्ञान नहीं देती कि मैं आपको तो कह दूं बचत करो और मैं फिर बहुत सारी फिजूल खर्ची करूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कई लोग क्या है आदर्श मानने लगते हैं एक यूट्यूबर को, तो यूट्यूबर को जब आदर्श मान रहे हैं तो एक ऐसा हमें आदर्श सेट करना है ना कि हाँ ऐसा हम ये थोड़ी ना सिखाएंगे फिजूल खर्ची करो। तो इस वजह से जब मैं आप लोगों को हमें बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं ज्ञान देती हूँ, तो मैं उसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करके देखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ या ऐसा नहीं है। मैं वो चीज़ ट्राई करती हूँ, आप लोगों के लिए ट्राई करती हूँ कि क्या ऐसा सच में हो सकता है क्या। हाँ, अगर हाँ तो मैं आपको तभी राय देती हूँ। अगर नहीं हो सकता ना तो फिर मैं अपनी गलती भी मानने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है, हम छोटी छोटी बचत करके छोटा छोटा पैसा बचा के हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि बड़ी बचत भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा किफ़ायत से चलना चाहिए और थोड़ा छोटा छोटा पैसा भी बचाते रहो ना, तो हम अपनी एक ज़रूरत की चीज़, एक मेन ऐसी ठोस चीज़ जो है वो खरीद सकते हैं। तो ऐसे इस महीने मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरा बजट कम का बना था, इसलिए बना था कि आप लोगों को मैंने बोला था, तो वो मेरे ऊपर अप्लाई करना बनता था, वरना ना ये ईमानदारी नहीं होती अपने काम के प्रति। तो इस वजह से मैंने किफ़ायत की और जो पैसा बचा तो मैंने ये मेरा ट्राइपॉड ले लिया, मैंने रिंग लाइट ले ली। तो 1150 का वो आया और 550 की ये। तो ऐसे करके देखो काम की चीज़ आ गई ना, मेरे काम की चीज़ है ना। और बस राखी नहीं दिखाई।